हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप सो अच्छे होंगे। आज हम लोग एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके 11th पॉइंट ऑफ व्यू और आपके 12th पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं हूं संतोष गुप्ता फ्रॉम डेस्टिनेशन क्लासेस, जहां आपके मैथ्स के वीडियो अपलोड करते रहते हैं यूट्यूब पे। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा कोनिक सेक्शन। स्टूडेंट्स, कोनिक सेक्शन क्या होता है? अगर आप इसको नॉर्मली रिलेट करो तो एक पार्ट है जो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक रखता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक रखता है, आइए देखते हैं। कोनिक सेक्शन का मतलब होता है एक पॉइंट है, अगर वो मूव करे इन सच अ वे, इस तरह से मूव करे दैट इट इज ऑलवेज इक्यू डिस्टेंस, एक नॉर्मल डिस्टेंस हो गई, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया, इट इज कॉल्ड एज ए पी, ठीक है, ये एफ फोकस होता है, और एक यहां से डिस्टेंस हो गई दैट इज द पीएम, ठीक है। कोनिक सेक्शन की बात कर रहे हैं अभी। तो इनका जो रेशियो है, ठीक है, यानी पीएफ अपॉन पीएम, ये किसके इक्वल होना चाहिए? कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। दिस इज द कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन क्या हुई? कोनिक सेक्शन का मतलब हुआ एक पॉइंट का लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है? पाथ, रास्ता, कुछ मूव्स इन सच अ वे, जो इस तरह से मूव करता है। जैसे पी पॉइंट है, अब पी पॉइंट से पीएफ की डिस्टेंस और पीएम की डिस्टेंस का रेशियो कुछ होगा। पी पॉइंट यहां आ गया से P1, तो P1 से इसका डिस्टेंस हो गई, दैट इज P यहां आ गया तो ये P2 हो गए, ये P यहां आ गया, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, हर जगह से डिस्टेंसेस का रेशियो, अगर वो रेशियो फिक्स है, ठीक है, दिस इज द रेशियो, वो फिक्स है। अब फिक्स का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट रेशियो हुआ, तो ये क्या बनना है? हमारा एक पैटर्न बनना है, दिस इज कॉल्ड एज अ लोकस, ठीक है। जो पीएफ और पीएम का रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को आगे चल करके हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ इसेंट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? नाउ अब आप देखिए, पीएफ और पीएम का रेशियो क्या हुआ? कांस्टेंट, जिसको बोलेंगे इसेंट्रिसिटी, ई बोलेंगे। अब ई की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होगा ना, तो ये बोला जाएगा सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करिएगा। ई इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, अगर ई इज इक्वल टू 0, इसेंट्रिसिटी 0 है, तो बताओ वो क्या होगा? ऑप्शन 1 सर्कल, ऑप्शन 2 पैराबोला, ऑप्शन 3 एलिप्स, ऑप्शन 4 हाइपरबोला। तो आप किस पे टिक करोगे? सर्कल पे। समझ में आ गया ना? अगर ई की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये क्या बोला जाएगा? पैराबोला, ठीक है। और अगर ई की वैल्यू ग्रेटर और लेस है तो ये हाइपरबोला और इलिप्स की बात करेंगे, वो हम आगे सेक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आज अपने टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड एज अ पैराबोला, ठीक है। पैराबोला इज अ पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन, एक कोनिक सेक्शन का पार्ट होता है, और इस कोनिक सेक्शन में ई की वैल्यू 1 होती है। यानी अगर हम पैराबोला की बात करें तो पैराबोला के लिए मैं साफ साफ लिख सकता हूं पीएफ अपॉन पीएम इज इक्वल टू 1 और पीएफ इज इक्वल टू पी, राइट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? पीएफ इज इक्वल टू पीएम की कॉन्सेप्ट याद रखना फॉर किसके लिए? पैराबोला के लिए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कैसे दिए होंगे? इस पे बेस्ड, इसके ऊपर बेस्ड होगा, आपको फोकस गिवन होगा। सपोज हमने एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें हमने कहा कि भी फोकस जो है वो है इसका 1,2, ठीक है, ये फोकस होगा। फोकस का पॉइंट एक जहां पे सारी चीजें सेंटर्ड होती है, एक लाइन होती है, ठीक है, जो कुछ डिस्टेंस अवे होती है कोनिक सेक्शन से। इसको हम डिफाइन अगर करना चाहें तो इट इज अ पैरेलल टू द एक्सिस। अब एक्सिस क्या होती है? तो एक्सिस समझने से पहले आप समझ लीजिए इसका वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। वर्टेक्स का मतलब क्या हुआ? ओके, तो अब देखिए मैं इसको फिर से आपको ड्रॉ करके बताता हूं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल केस में सारी डिफिनेशन पहले समझिए, तो ये हो गया आपका पैराबोला, ये हो गया फोकस, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अ वर्टेक्स, या सेंटर इसको बोल सकते हैं वर्टेक्स, और ये एक लाइन हो गई और ये एक एक्सिस हो गई। ओके, चलिए स्टूडेंट समझते हैं पैराबोला के टाइप्स। तो पैराबोला के टाइप्स में अगर आप देखो तो ये हमारी ओरिजिन नॉर्मल एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब इस तरफ का अगर पैराबोला है, राइट, ये एक पैराबोला हुआ, ओके। तो इस पैराबोला को ये फोकस हो गया, ठीक है, ये वर्टेक्स हो गई, और ये हमारी क्या बनेगी? डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है।
अब ये अगर डायरेक्ट्रिक्स बन गई तो एक लाइन होती है ना जो फोकस से पास होती हुई जाए, उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो ये हो गई हमारी, अगर मैं इसको नेम कर दूं तो ए बी इज अ लेटस रेक्टम, अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, अब अगर इसके में रिवर्सेबल पैराबोला बनाऊं, ठीक है, रिवर्सेबल पैराबोला का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड पैराबोला। ठीक है, जैसे ये मैंने एक रिफ्लेक्टेड पैराबोला बना दिया लाइक दिस। ठीक है, तो ये अगर एक्सिस है तो इसके लिए ये वाली डायरेक्ट्रिक्स काम करेगी, यानी इस पैराबोला के लिए ये वाली डायरेक्ट्रिक्स और इस पैराबोला के लिए ये वाली डायरेक्ट्रिक्स काम करेगी। इस पैराबोला की इक्वेशन होती है हमारी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और इस पैराबोला की इक्वेशन होती है हमारी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। सिर्फ इतना थोड़ा सा फर्क होता है, समझने की जरूरत है और कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। तो वर्टेक्स क्या होंगे, ये एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस है, तो वर्टेक्स दोनों में 0 0 होंगे क्योंकि यहां भी है और वहां भी है। ठीक है, राइट। तो ये वर्टेक्स हो गए 0 0, ये 0 0 हो गया। अब फोकस क्या होगा, किस साइड है, एक्स एक्सिस के राइट साइड है। ठीक है, तो राइट साइड को आपको पता है क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग a,0 इसके होंगे और इसका होगा आपका -a,0। 0 क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। पॉजिटिव a क्यों, क्योंकि इस साइड है। ठीक है, अब आइए आपको दो चीजें और सीखनी है। ठीक है, राइट। एक तो लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम याद रखना हमेशा जो है 4a होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। आंख बंद करके आप सीधा सीधा 4a लिख दो। और अब इक्वेशन में आप डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम होती है, यानी वर्टेक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस और वर्टेक्स के डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस। इसका मतलब ये क्या हुआ, सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी a होगी, राइट। अब ये इस साइड है तो ऑब्वियसली ये इस साइड होगी, तो डिस्टेंस हमारी -a हो जाएगी। ये डायरेक्ट्रिक्स कैसी लग रही है, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, आपको पता होगा, x इज इक्वल टू a या -a, डिपेंड करता है इस साइड है या इस साइड है। तो अगर आप इसकी इक्वेशन को चेक करोगे तो इसकी इक्वेशन को आपको पहले वाले पैराबोला में आप देखिए तो x इज इक्वल टू किधर हो जाएगा, इस साइड है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -a या यूं लिख सकते हो x प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वाले के लिए आ जाओ, ये वाला a है -a, तो इस साइड के लिए राइट बनेगा। तो इस साइड के लिए अगर डायरेक्ट्रिक्स एक और बना लो, कंफ्यूजन ना हो आपको, तो इस साइड की डायरेक्ट्रिक्स जो पड़ेगी वो x इज इक्वल टू a पड़ेगी, यानी x माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एक पैराबोला में आपको 4 चीजें पूछी जाती है नॉर्मली। एक तो फोकस क्या होता है, तो फोकस हो गया इसका a,0, इसका -a,0। एक दूसरा लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम आपको बताया लेंथ होती है, तो लेंथ में नेगेटिव पॉजिटिव चलता नहीं है, तो लेंथ इज ऑलवेज 4a। वर्टेक्स 0 0, दोनों में 0 0 होंगे और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी x इज इक्वल टू -a, x प्लस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, x माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप सो कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चले फिर। ओके, अब हम दूसरे टाइप के पैराबोला की बात करते हैं। ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। दूसरे टाइप के पैराबोला जो इसी के कॉन्जुगेट पैराबोला बोले जाते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट पैराबोला का मतलब क्या हुआ, वो पैराबोला जो एक दूसरे कॉन्सेप्ट में चलते हैं। जैसे आप देखो, ये इक्वेशन हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब हमारा ये वाला पैराबोला, दिस पैराबोला, ठीक है, और इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज क्या पड़ेगी हमारी, ये वाले पैराबोला की। तो ये वाला पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और इसकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, ओके। अब देखते हैं फोकस, फोकस यहां पड़ेगा। ठीक है, अब फोकस की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, फोकस के पॉइंट क्या होने चाहिए। तो फोकस किस पे पड़ रहा है, आप देखो y एक्सिस पे पड़ रहा है और y एक्सिस पे क्या होता है, x0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका पॉइंट हो जाएगा 0, ये कहां पड़ रहा है, नेगेटिव साइड पड़ रहा है, तो इसका हो जाएगा 0, -a। ठीक है, इस वाले पैराबोला की एक्सिस ये है, वर्टेक्स यही होंगे 0 0 और डायरेक्ट्रिक्स यहां कहीं पड़ेगी। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। ये वाला पैराबोला अगर आप भूल जाओ तो इस वाले की डायरेक्ट्रिक्स कहां पड़ेगी, ये पड़ेगी और ये पैरेलल टू किसके है, एक्स एक्सिस के। और डिस्टेंस इसकी कितनी है, यहां से यहां तक a, नेगेटिव है, तो इसकी इक्वेशन कितनी होगी हमारी, y इज इक्वल टू -a या y प्लस a इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पैराबोला मिरर,
तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं पड़ेगी, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स जब यहाँ कहीं पड़ेगी तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, यहाँ पे y होगा y इज इक्वल टू a या y माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो गया। लेटेस्ट सेक्टम आपको बताया मैंने, उस कंडीशन पे भी इस कंडीशन पे भी लेटेस्ट सेक्टम हमेशा क्या होता है, फोरियर। ओके, तो ये 2 और पैराबोला हो गए, टोटल कितने हुए, 4 पैराबोला। ठीक है, आप समझिए, इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। तो आपको एक क्वेश्चन लेता हूं, वो क्वेश्चन ये है कि फोकस गिवन है, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है। डायरेक्ट्रिक्स पता ही आपको क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको निकालनी है। ठीक है, हमने आपको कंडीशन बताई थी, पीएफ और पीएम का रेशियो जो है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है, कांस्टेंट यानी ई, और पैराबोला के लिए ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है पैराबोला के लिए 1। तो यहाँ पे पीएफ इज इक्वल टू पीएम कर दिया, क्योंकि ई की वैल्यू 1 है, तो पीएफ इज इक्वल टू हमने पीएम कर दिया। अब पीएफ कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो पीएफ होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन कैसे निकलेगी, 3x प्लस 4y माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, अब आपने जब ये वैल्यू निकाली और इसको आपने ओपन किया, प्रीवियस नॉलेज से आपको पता है एक सिंपल मेथड लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का, और आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगी आराम से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे इनको आप 1-2 बार अटेम्प्ट करोगे और अटेम्प्ट करके आपको समझ में आ जाएगा। अब आपका होता है कि अगर ये पैराबोला की इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली पैराबोला कितने टाइप के होते हैं। तो एक तो हमारे पास जो एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग हम पैराबोला को अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। आप समझ लीजिएगा इसको, किस टाइप के हम पैराबोला। एक क्वेश्चन लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ये कंपेयर किया हमने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से मैच कर रहे हैं, इस टाइप का पैराबोला है। अगर आप कंपेयर करोगे तो 4a इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब a इज इक्वल टू 4 से सारी चीजें निकलने शुरू हो जाएंगी। याद करो, मैंने बताया था फोकस क्या होता है, a,0, तो यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा, a,0, और a क्या है, a की वैल्यू रख दो 4,0, हो गया काम। ठीक है, अब आपको वर्टेक्स तो पता ही है सबके क्या होते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 0, 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a, a की जगह रिप्लेसमेंट डाल दो, 4 इज इक्वल टू 16। यूं कह लो कि जो x के साथ होता है वो लेटेस्ट रेक्टम होता है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है, इस टाइप के यहां पे डायरेक्ट्रिक्स बनेगी और इसकी इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, इस साइड है इसलिए इसकी इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू मैंने क्या लिखनी है, 4, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया, आपको मार्क्स मिल गए। तो आपको फिगर बनानी है, फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने में ये 4,0 अपने रेफरेंस के लिए बना सकते हो, क्वेश्चन में पूछे ना पूछे आपके लिए रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा है। आपने फिगर बना लिया ना, तो फिगर समझ लो लैंग्वेज है आपकी। ठीक है, अगर आपने फिगर बना लिया तो काफी कुछ चीजें आपको अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ गई। गॉट इट? ठीक है, आगे चले। अगर यही पैराबोला हमें उल्टा गिवन होता, सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16x गिवन होता, तो इसकी रिफ्लेक्शन इमेज इधर बन जाती, 4a इज इक्वल टू 16 होता, a इज इक्वल टू 4 होता, और फोकस हमारे उल्टा हो जाते। क्या हो जाते हैं, माइनस a,0 तो माइनस 4,0, वर्टेक्स वही रहते, लेटेस्ट सेक्टम वही रहता। हाँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो जाती तो ये वाला पैराबोला बनता। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, अगर फोकस यहाँ पे है तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, ये सेंटर पड़ेगा, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी आपकी, x, ऐसे कर लेते हैं, x इज इक्वल टू a। ठीक है, और यहां पे x माइनस ए इज इक्वल टू 0 या x प्लस 4, ए की रिप्लेसमेंट हमने कर दी, तो x माइनस ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। गॉट इट? ठीक है, आगे चले, अगला वाला पैराबोला। ठीक है, अब देखिए, इन द नेक्स्ट पैराबोला, अगर आपका पैराबोला अपोजिट है, दूसरे डायरेक्शन पे है, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी आप देखिए। तो उसकी इक्वेशन में अगर आप देखो, चलिए अब अगले वाले पैराबोला की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने 8y ले लिया। ठीक है, तो अब आप देखो इसकी शक्ल, देखो इसके पैटर्न समझने की कोशिश करो। ये हमारा इस टाइप का पैराबोला
ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप का है। मैचिंग इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। कंपेयर कर लेता हूं, 4a इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 2। गॉट इट। तो इसकी फोकस हो गई। अब देखो ये फोकस हो गया। फोकस कहां पे है इसका? y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे है, ऊपर साइड है, तो x 0 होगा, तो 0,a, तो इसका फोकस हो जाएगा आपका 0,2। गॉट इट। वर्टेक्स हो जाएंगे आपके 0, 0। ठीक है, क्लियर। ये डायरेक्ट्रिक्स यहां आ जाएगी, तो डायरेक्ट की इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में होगी y इज इक्वल टू -a, यानी y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और आपके पास एक चीज और बची है, दैट इज द लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 4a, और 4a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 8। दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा इजीली कि किस टाइप का पैराबोला होगा, तो उसके लिए क्या क्या चेंजेज आते हैं, माइन्यूट से चेंज आते हैं। आप इसके क्वेश्चन 4-5 करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब आगे वाले एक पैराबोला के लास्ट टाइप के क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। पैराबोला हमारा भी फिनिश हो जाएगा। वो पैराबोला जो ओरिजिन यानी जिसका ओरिजिन 0, 0 नहीं है। अब 0, 0 नहीं है तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, 0 के ऊपर होगा या नीचे होगा या लेफ्ट में होगा या राइट होगा। एक इक्वेशन करके देखते हैं। y स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब आप अगर इसमें देख रहे हो पता कैसे चलेगा? चलो सबसे बढ़िया बात, पता कैसे चलेगा? तो अगर आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये 0, 0 आना चाहिए। नहीं आ रहा। देखिए 0 माइनस 8 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 19। इसका मतलब है कि ये पैराबोला हमारा 0, 0 से यानी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। ठीक है, अब ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो कहां से पास हो रहा, यानी इसका वर्टेक्स एक्चुअली होगा क्या? ठीक है, ये रिड्यूसेबल फॉर्म होती है जो हम उसमें रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको एक छोटा सा प्रीवियस नॉलेज आपको यूज करना पड़ेगा, यानी वो नॉलेज जो आपका है परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अगर आप देखें तो y स्क्वायर माइनस 8y, y का कोफिशिएंट 8, उसका आधा कितना हुआ? 4, उसका स्क्वायर कितना हुआ? 16। ठीक है, प्लस 16, राइट। बहुत सिंपल सा है। तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 4 लिख सकते हैं इसको। आप लिख लीजिए इसको y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3। अब अगर आप देखो इसको पहचानने की कोशिश करो थोड़ा सा, तो ये इस फॉर्म में है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कैसे? y की रिप्लेसमेंट लिखिए कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस 4, कैपिटल X की रिप्लेसमेंट लिखिए x माइनस 3, और 4a की जगह क्या लिखा हुआ ढंग से देखो, 4a इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये नई वैल्यूज आ गई। अब हमें इसको ट्रांसफर करना है पुरानी वैल्यूज में। अब आप देखो ये वाला पैराबोला हमारा इस शेप का पैराबोला आ गया, ये वाला। लेकिन प्रॉब्लम वही है, वर्टेक्स इसका 0, 0 नहीं है। कोई बात नहीं, हम इसका वर्टेक्स पहले निकाल लेते हैं। तो जब हमने वर्टेक्स निकाला, तो अगर ये इस टाइप का पैराबोला होता, यानी ये वाला पैराबोला होता, तो इसका वर्टेक्स क्या होता? 0, 0। ठीक है, क्लियर। लेकिन ये इस टाइप का है नहीं, टाइप तो यही है बट ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। तो कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, कैपिटल X का मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y का मतलब y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 4 हो गई। यानी मैं यहां लिखते जाता हूं इसके आंसर्स। तो वर्टेक्स हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 3,4। गॉट इट? 3,4। अब क्या चीज निकालनी है? फोकस। ठीक है, चलिए फोकस के लिए बात करते हैं। अगर ये इस टाइप का है तो इसका फोकस क्या होगा हमारा? क्या होगा फोकस? a,0। बट है नहीं, इसलिए कैपिटल X इज इक्वल टू a और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। कैपिटल X क्या है यहाँ पे? x माइनस 3 और a कितना है? 1/4। तो a इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3, 3 4 12, 12 1 13/4। और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 अगर मैं बात करूं तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4। यानी इसके जो फोकस हो गए वो क्या हुए? फोकस दैट इक्वल टू x और y। x की वैल्यू यानी यहां पे हमने लिखा है, गलत है, x इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 13/4, 4। ये फोकस हो गया।
एक चीज और निकालनी है हमें, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया। लेटर सेक्टर आपको पता है सबका वही होता है 4a, और 4a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 हो गया। अब आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस होगी, तो x इक्वल टू माइनस ए में अगर मैं कैपिटल X इक्वल टू माइनस ए ले लूं तो x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1/4, x इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 3, 4 3 12 माइनस 1 दैट इज 11/4, या x माइनस 11/4 हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप सो पैराबोला के जो 2-3 टाइप के क्वेश्चन है इसी टाइप के ज्यादातर आपके पूछे जाते हैं और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो पैराबोला बहुत इजी हो जाएगा, और अगर पैराबोला इजी हो जाएगा तो आगे आने वाले 3-4 जो है आपके, जैसे इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, ठीक है, तो ये सब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करिएगा, पैराबोला आपको इजी लगेगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर इसका डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।